नमस्कार। अगर दिल में देश सेवा का जज्बा है ना, तो साल 2026 आपके लिए बहुत ही खास हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल की आने वाली एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में, और इसकी हर जरूरी जानकारी को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या सिर्फ 10वीं पास करने के बाद देश की सेवा करने का कोई बड़ा मौका मिल सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा मौका नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा अवसर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अवसर आखिर कितना बड़ा है। जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 9,000 से भी ज्यादा पद। समझ रहे हैं आप, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, ये तो हजारों युवाओं के लिए एक सुनहरा दरवाजा खोलने जैसा है। और हाँ, ये सभी पद ये हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ में कांस्टेबल के लिए। सोचिए, भारत के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में से एक का हिस्सा बनने का ये कितना शानदार मौका है। तो चलिए, इस बड़े मौके को ना थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम इस भर्ती से जुड़ी हर जानकारी को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो देखिए, पोस्ट का नाम तो है कांस्टेबल, लेकिन इसमें भी ना कुछ किस्में हैं, जैसे कि टेक्निकल और ट्रेड्समैन। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें कुछ खास स्किल्स वाले लोगों की भी जरूरत होगी। और हाँ, ये भर्ती खास तौर पर साल 2026 के लिए आने वाली है। ठीक है, अब जब हमें पोस्ट के बारे में पता चल गया है, तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि भाई इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यताएं चाहिए। चलिए देखते हैं। तो ये हैं कुछ बेसिक शर्तें। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना जरूरी है, और अच्छी खबर ये है कि ये भर्ती पुरुष और महिला दोनों के लिए है। एजुकेशन की बात करें तो कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। उम्र है 18 से 23 साल, लेकिन हाँ, जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। देखिए, पढ़ाई लिखाई और उम्र के अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी बहुत बहुत जरूरी हैं। पुरुष उम्मीदवारों के लिए हाइट लगभग 170 सेंटीमीटर और सीने का माप 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए हाइट करीब 157 सेंटीमीटर रखी गई है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि कुछ खास राज्यों या इलाकों के उम्मीदवारों को नियमों के हिसाब से इसमें कुछ छूट भी मिलती है। हाँ, एक और जरूरी बात, याद है हमने टेक्निकल और ट्रेड्समैन पोस्ट की बात की थी? तो उन खास पदों के लिए अप्लाई करने पर हो सकता है कि 10वीं पास के साथ साथ आपसे आईटीआई सर्टिफिकेट या उस ट्रेड में कोई खास स्किल भी मांगा जाए। तो चलिए मान लेते हैं कि आप सारी शर्तें पूरी करते हैं, तो अब आगे क्या? अगला कदम है सिलेक्शन प्रोसेस को समझना, मतलब कि आपको किन किन पड़ावों से गुजरना होगा। ये पूरी सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 4 मेन स्टेजेस में बंटी हुई है। सबसे पहला पड़ाव होगा फिजिकल टेस्ट, जिसमें आपकी दौड़ और शारीरिक क्षमता देखी जाएगी। अगर आप ये पास कर लेते हैं तो फिर होगी एक लिखित परीक्षा। उसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट, और सबसे आखिर में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। अब इतनी सारी मेहनत और चुनौतियों को पार करने के बाद मिलेगा क्या, ये जानना भी तो जरूरी है ना? तो चलिए अब बात करते हैं सैलरी और दूसरे फायदों की। तो देखिए, कांस्टेबल की पोस्ट के लिए जो सैलरी है वो पे लेवल 3 के हिसाब से होती है। मतलब शुरुआत होगी 21,700 रुपए से, जो आगे चलकर 69,100 रुपए तक जा सकती है। ये एक बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग सैलरी है, जिसमें आगे बढ़ने के भी काफी मौके हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। बेसिक सैलरी के ऊपर से आपको महंगाई भत्ता यानी डीए, मकान किराया भत्ता यानी एचआरए और भी कई दूसरे सरकारी भत्ते मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इन हैंड सैलरी होती है वो बेसिक पे से कहीं ज्यादा होती है, जो इसे एक बहुत ही आकर्षक पैकेज बना देती है। यहाँ पर ना एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। सीआरपीएफ में भर्ती होने के 2 मेन रास्ते होते हैं। पहला है सीधी भर्ती, जैसे कि ये 2026 वाली भर्ती है, जिसमें सीआरपीएफ खुद नोटिफिकेशन निकालता है। और दूसरा रास्ता है एसएससी जीडी का एग्जाम, जिसके जरिए मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को सीआरपीएफ समेत कई फोर्सेज में भेजा जाता है। तो ये फर्क जानना जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अब जब सारी जानकारी हमारे पास है, तो आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर कि अप्लाई करना कैसे है। चलिए इस पूरी प्रोसेस को भी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये तारीख, इसे तो कहीं लिख कर रख लीजिए या कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे, और मेरी सलाह यही है कि आखिरी समय की भीड़ से बचने के लिए टाइम पर ही अप्लाई कर देना सबसे अच्छा रहता है।
अप्लाई करने का तरीका काफ़ी सीधा सा है। आपको सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ रिक्रूटमेंट सेक्शन को खोलना है। मेरी एक सबसे ज़रूरी सलाह ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ध्यान से भरिएगा, कोई गलती मत करना। अपने सारे डॉक्यूमेंट सही से अपलोड कीजिए और आखिर में फ़ीस जमा करके प्रोसेस को पूरा कीजिए। तो अब जब सारी जानकारी आपके सामने है, तो असली सवाल ये है कि इस वर्दी को पाने का ये सफ़र आप कहाँ से शुरू करेंगे? आपकी तैयारी का पहला कदम क्या होगा?